दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर्स को एक रहस्यमयी टूर्नामेंट का न्योता मिलता है जिसका नाम है शैडो फिस्ट टूर्नामेंट। इसे एक अनजान शख्स होस्ट कर रहा है और इसमें जीतने पर शोहरत का वादा किया गया है, मगर इसके साथ एक अजीब सा खतरा भी महसूस हो रहा है। रयू, केन, चुनली और बाकी फाइटर्स को इस टूर्नामेंट के पीछे कुछ गड़बड़ लगती है। जब फाइटर्स एक दूर दराज के टापू पर पहुंचते हैं तो उन्हें जमीन के नीचे एक विशालकाय एरिना मिलता है। माहौल काफी तनावपूर्ण है। यहाँ उनकी मुलाकात पुराने दुश्मनों और नए चैलेंजर्स से होती है, जिनमें सबसे खतरनाक है रावान, एक नकाबपोश फाइटर जिसकी मौजूदगी से एक अजीब सा काला ऊर्जा महसूस होती है। पहली फाइट्स काफी जबरदस्त होती हैं। केन का मुकाबला केल नाम के एक जबरदस्त मॉय थाई चैंपियन से होता है, जबकि चुनली का सामना एक रहस्यमयी हत्यारी लिसारा से होता है। हर फाइटर अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और मुकाबले बेहद खतरनाक साबित होते हैं। जब रयू का मुकाबला रावण से होता है तो उसे एहसास होता है कि इसकी ऊर्जा सात्सुई नो हाडो से काफी मिलती जुलती है। रयू इस अंधेरे की ताकत से प्रभावित नहीं होना चाहता, मगर रावण की ताकत असाधारण होती है। मुकाबला बिना किसी नतीजे के खत्म होता है, मगर रयू को एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। रावण की शक्ति बिल्कुल अकुमा जैसी थे, उपाई जैसी है। टूर्नामेंट के बीच में अचानक बाइसन सामने आता है और बताता है कि वह इस पूरे टूर्नामेंट का असली मास्टरमाइंड है। वह इन फाइट्स के जरिए साइको पावर इकट्ठा कर रहा था और उसका असली मकसद रयू के शरीर पर कब्जा करना है। उसे लगता है कि रयू ही उसका परफेक्ट होस्ट हो सकता है। उसी वक्त वेगा और बालरोग भी सामने आते हैं और बताते हैं कि वे शुरू से ही बाइसन के लिए काम कर रहे थे। रयू को धोखे से पकड़ लिया जाता है, जबकि केन और चुनली किसी तरह बचकर निकलने में कामयाब होते हैं। अब बचे हुए फाइटर्स केन, चुनली, गायल और धालसिम एक साथ मिलकर बाइसन के किले में घुसने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में उन्हें वेगा और बालरोग से लड़ना पड़ता है और एक एक करके वे दोनों को हरा देते हैं। जब वे मुख्य कमरे तक पहुंचते हैं तब बाइसन रयू के शरीर पर कब्जा करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका होता है, मगर ऐन वक्त पर रयू अपने अंदर की सच्ची ताकत को जागृत करता है। गेट्टिगेन की मदद से वह एक नया अटैक ट्रू हाडोकेन लॉन्च करता है, जिससे बाइसन का नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है। बाइसन अब पूरी तरह अपनी साइको पावर का इस्तेमाल करता है, मगर रयू पावर ऑफ नथिंगनेस का सहारा लेता है, एक ऐसी शक्ति जो बिना अंधेरे की ताकत के भी सीमा से परे जा सकती है। रयू का अंतिम हमला इतना शक्तिशाली होता है कि वह बाइसन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। बाइसन के खत्म होने के बाद टूर्नामेंट भी खत्म हो जाता है। सभी फाइटर्स अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, मगर वे जानते हैं कि आगे और भी लड़ाइयां होंगी। रयू एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल जाता है, खुद को और मजबूत बनाने के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक गुप्त लैब में एक जोड़ी लाल चमकती हुई आंखें खुलती हैं। अंधेरे में एक खतरनाक साया उभरता है, शैडो अकुमा, जो संकेत देता है कि असली जंग अभी बाकी है।